चंदन कुमार आप तमाम दोस्तों और बच्चों का स्वागत करता हूं। मेरा यूट्यूब आने का मकसद यह है कि वैसे बच्चे जिनका पढ़ाई कोरोना काल में पीछे हो चुका है या वैसे बच्चे जिनको गणित से डर लगता है या उनको भूत पकड़ लिया है गणित का, तो मैं कुछ हद तक उनको झाड़ने का काम करूँगा। तो आज का पॉइंट है बिंदु। इस वीडियो में खास बात यह है कि आपको अंत में टेस्ट सीरीज दिया जाएगा जो इसी वीडियो से संबंधित होगा। आप उसको हल करने के लिए इस वीडियो पे बने रह सकते हैं। आते हैं हम लोग टॉपिक पे, बिंदु। इस भाग में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बिंदु किसे कहते हैं, बिंदु की अवधारणा होती क्या है, बिंदु के अंदर क्या क्या विशेषता होती है और टेस्ट सीरीज। ऐसे हमको बिंदु पढ़ना क्यों चाहिए, तो इसलिए पढ़ना चाहिए कि बिंदु एक ऐसा टॉपिक है यानी ज्योमेट्री में जिससे सभी ज्योमेट्री का निर्माण होता है। कोई भी अगर त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो, हम कहते हैं शीर्ष, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का मतलब होता है कि वह शीर्ष जहाँ पे दो रेखा मिलती है या दो किनारा तीन किनारा आकर के मिलती है, तो वह हमारा क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है, और वह हमारा बिंदु ही होता है। तो आते हैं इस वीडियो में, देखते हैं बिंदु होता क्या है। आप वीडियो पर अंत तक बने रहें और टेस्ट में जरूर भाग लें, आपको कुछ हद तक आपको मदद मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बिंदु एवं उसकी विशेषता, या आप यहाँ भी देख सकते हैं कि बिंदु की अवधारणा, बिंदु किसे कहते हैं। ये 4 टॉपिक को हम लोग आज देखेंगे। आते हैं बिंदु की अवधारणा। आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ डॉटेड डॉटेड है, इसी तरीके से बिंदु होता है। यहाँ भी देख सकते हैं कि ये तारे जो है आकाश में, हम लोग कहते हैं तारे जमीन पे है, जैसे ये आकाश में है। यहाँ भी देख सकते हैं कुछ डॉट 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 है, ये हमारा ऐसे तो ये तारे हैं, स्टार है, लेकिन हम इसको बिंदु कह सकते हैं। यानी बिंदु का अध्ययन क्यों करना चाहिए, तो ज्यामिति में बहुत से रेखा भी बनेगा बिंदुओं के समूह से, किरण भी बनेगा, त्रिभुज भी बनेगा, यानी जितनी भी आपको आकृति है 2D या 3D, वह हमारा किससे बनेगा, बिंदु से ही बनेगा। ऐसे आप यहाँ भी देख सकते हैं एक वीडियो में, आपको केवल इस वीडियो को देखना है कि इसमें हो क्या रहा है। प्ले, हाँ देखिए हो गया है। आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके से, जैसे हम पॉइंट दे दिए हैं, यहाँ भी पॉइंट दे दिए, बदल नहीं रहा है। ये सभी क्या है तो तारे, लेकिन बिंदु की तरह आपको दिखाई दे रहा है। इतना तो आप समझ चुके होंगे कि बिंदु जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसकी आकृति बहुत ही सूक्ष्म होती है, और इस वीडियो में आप तरह देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग बिंदु किसे कहते हैं। तो बिंदु वैसी आकृति है, ज्यामितीय आकृति है, जिसमें न लंबाई होता है, न चौड़ाई होता है और ना ही मोटाई होता है। यानी न लंबा होता है, न चौड़ा होता है, न मोट होता है। इसको हम कैसे कर सकते हैं कि वो न मोटा होता है। या यूक्लिड, जिसको हम लोग ज्यामिति का पिता कहते हैं, यूक्लिड महोदय को, उन्होंने भी बिंदु की परिभाषा दिए थे कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है, यानी न लंबाई होगा, न चौड़ाई होगा, ना ही ऊंचाई होगा। या ऐसे भी कह सकते हैं वैसी आकृति जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो और ना ही मोटाई हो, उसे क्या कहेंगे, बिंदु कहेंगे। या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि कलम या पेंसिल या कोई भी नुकीदार सुई हो को अगर दबाएंगे तो जो निशान बनेगा उसी को हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पेंसिल है, रखा गया, आप यहाँ भी देख लीजिए, जो निशान बना यही हमारा क्या है, पॉइंट है। ऐसे इसमें कुछ हद तक आपको मोटाई भी मिलेगा, लेकिन मान लेते हैं कि तो कोई मोटाई ना चौड़ाई ना कोई भी ऊंचाई नहीं है। तो इस तरीके से बिंदु की परिभाषा होती है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग बिंदु की विशेषता, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट। ऐसे देखिए बिंदु की बहुत से विशेषता होता है, आप वैसे वैसे सब देखिएगा। यह वैसे बच्चों के लिए है जो 6 में चले गए, 7 में, 8 में, 10 तक चले गए, लेकिन उनको जो है कुछ बिंदु के बारे में कुछ डाउट है। यह वीडियो उनको काफ़ी हद तक पूरा करेगा, आई होप। देखिए बिंदु की जो विशेषता है, एक है कि एक इसमें जितनी भी बातें लिखा हुआ है हम उसको ऐसे बता देते हैं कि बिंदु एक पॉइंट से हम लोग अनंत रेखा खींच सकते हैं, 2 पॉइंट से केवल एक ही रेखा जा सकती है, 3 अगर असरेकोलिनियर पॉइंट है तो उससे हम एक सर्कल जो है खींच सकते हैं। उससे सर्कल नहीं खिंचाएगा या नहीं खिंचाएगा हम लोग इसमें करके देखते हैं। जितनी भी पॉइंट है आप एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको अध्ययन कर लें।
और एक एक करके हम सभी पे जो है चर्चा करते हैं। तो हमारा 1 है प्रथम प्रॉपर्टी, किसी भी बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। बहुत ही आसान है फर्स्ट गुण। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है और इस पॉइंट से एक ए रेखा आ गया, एक ए आ गया और एक ए आ गया, 3 रेखा है। हम चाहे तो इसे और भी खींच सकते हैं जो इसी से होके जाए। रेखा का मतलब होता है, एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि रेखा बिंदुओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं, जिसको अनंत तक बढ़ाया जा सके। हालांकि इसको हम लोग पढ़ेंगे। रेखा हो गया जिसके तरफ एक तरफ की तीर हो, यह हमारा हो जाएगा किरण, और जिसके तरफ कोई भी तीर ना हो, यह हमारा हो जाएगा रेखा खंड। यानी इसको हम बोलेंगे लाइन, इसको रेज और RAYS, और इसको लाइन सेगमेंट। देखिए ऐसे इसको लोग पढ़ेंगे। तो अब कह सकते हैं कि एक बिंदु से हम अनंत रेखा खींच सकते हैं। किरण खींचा जा सकता है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं। बस इसी के तरफ तीर दे दीजिए, एक तरफ हटा दीजिए, तो हमारा किरण भी खींचा जा सकता है। लाइन सेगमेंट वो भी हमारा खींचा जा सकता है। यानी एक बिंदु से हमारा रेखा ही क्या, किरण और लाइन सेगमेंट सब खींचा जा सकता है। तो एक हमारा गुण यह हुआ। दूसरा गुण है, 2 विभिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अब देख भी सकते हैं, जैसा कि एक यहाँ पे पॉइंट है और एक यहाँ पे है। ये जो ब्लू कलर का जो रेखा देख रहे हैं, यह है, इससे जितने भी है, जैसे ये ऊपर जा रहा है लेकिन इससे होके नहीं जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे भी खींच दूँ, एकदम इसे सटके जाए, चाहे इससे भी एकदम सटके जाए, इसे तो टेढ़ हो गया है, ऐसे खींचूँ तो इससे होके नहीं जाएगा। वह एक ही रेखा है जो इस दोनों बिंदु से होकर के जाएगा। यहाँ भी देख सकते हैं, इस तरीके से अगर मैं एक रेखा खींच दूँ या किरण खींचूँ, तो 2 निश्चित बिंदु से केवल एक ही रेखा खींचा जा सकता है, जबकि एक बिंदु से कई रेखाएं लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जा सकती है। तो ये हमारा दूसरा गुण था। अब है तीसरा गुण, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु है, यदि वे एक ही सरल रेखा पे हो, तो हम कह सकते हैं वे बिंदु क्या है, संरेख है। यानी वैसे बिंदु जो एकदम सीध में बिंदु या ज़्यादा से बिंदु या 3 या 4 5, जैसे हम लोग प्रार्थना में जब प्रेयर में लगते हैं तो सभी बच्चे क्या होते हैं, एक सीध में होते हैं। थोड़ा भी अगर इधर उधर होगा तो हम कहते हैं थोड़ा सा इधर खसक जाओ, सीधा हो जाओ, तो वे सभी संरेख में है। जो लड़का असरेख होता है यानी वह हमारा उससे लाइन से अलग होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये तीनों बिंदु संरेख है कि नहीं है, तो हम इसको मिलाएंगे तो क्या हुआ, एक रेखा पे आ जाएगा। इसको भी मिलाएंगे, इसमें 4 गो है, ये सभी हमारे एक पे आ जाएगा। इसको भी अगर हम मिलाते हैं तो सभी क्या हो जाएगा, एक रेखा पे आ जाएगा। तो हम संरेख बिंदु को ऐसे कह सकते हैं। वैसे 2 या 2 से ज़्यादा बिंदु जो एक सरल रेखा पर बैठा हो, स्थित हो, उसी को हम क्या कहेंगे, संरेख बिंदु। जैसे यहाँ पे देखिए, ये तो सरल रेखा खींच दिए, लेकिन ये तो हमारा उस लाइन पे नहीं है, तो ये हमारा तीनों कहला जाएगा असंरेख बिंदु। जैसे नेक्स्ट टॉपिक होगा, यहाँ भी है, अगर इसको मिलाते हैं तो ये हमारा छट जाएगा, यानी एक सरल रेखा पे वो नहीं आ पाएगा। या हम ऐसे अगर मिलाएंगे इसको सीधा, तो ये हमारा छट जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि क्या 2 बिंदु हमारा संरेख होगा कि नहीं होगा। जी हाँ, एकदम होगा। आप देख सकते हैं 2 बिंदु सदैव जो है संरेख यानी होगा, कोलिनियर होगा। अगला है असंरेख, इसी का उल्टा। आप देख सकते हैं जैसे यह जो पेड़ है एक कतार में है, यानी ये प्रकृति का बहुत ही अच्छा नमूना है। यानी पेड़ है जो हमें शुद्ध ऑक्सीजन भी देता है, पेड़ लगाना भी चाहिए। तो यह जो एक कतार में है, तो ये सभी जो है हमारा संरेख पेड़ कहलाएंगे। और इसी पे अगर मैं पॉइंट रख दूँ यहाँ पर 1 2 1 2 3, एकदम जो सीधे हो, एक रेखा पे हो, तो वह हमारा कहलाएगा संरेख बिंदु। अब जैसे यहाँ पे पॉइंट दे दूँ और एक इधर दे दूँ, क्या ये सभी संरेख है? तो हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये अलग है।
ऐसे भोज भी जब होता है तो कहा जाता है कि भाई पंक्ति में बढ़ जाइए, वहाँ आपको मिलेगा, पता मिलेगा। बफर सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं। जो गांव में जो भोज होता है बहुत ही आरामदेह होता है, पलथी डटा के लोग खाते हैं। तो वहाँ पे जो अगर लाइन से अलग रहता है तो उसको कहा जाता है लाइन में बैठ जाइए, तो वो भी क्या होता है, बैठ जाता है। तो ये जितने भी पेड़ है वो सरेख पेड़ है। बिंदु होगा वैसे बिंदु, दो या दो से ज़्यादा बिंदु या बिंदुओं का समूह जो एक सरल रेखा पे होगी सरेख बिंदु, और जो नहीं होगी वे सभी कहलाएंगे असरेख बिंदु। आई होप इस सरेख और असरेख, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर को आप समझ चुके होंगे। अब है कोई भी 3 असरेख बिंदु हमेशा एक वृत्तीय होता है। अब हमको यहाँ पे देखना है वृत्तीय बिंदु होता क्या है। तो जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 डॉट है, इस तीनों डॉट से हम एक वृत्त खींच सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा हम यहाँ पे क्या करेंगे, खींचेंगे तो ये हमारा तीनों एक जो है एक वृत्त आएगा। जैसे ये अंडा बन गया है, कोई बात नहीं है, इसको जो है हम गोला बना दिए। यहाँ भी इसी का ये बना हुआ है, 3 बिंदु है जो सरेख हमारा नहीं है तो उसे एक वृत्त हम खींच सकते हैं। और इसी वृत्त को हम कहेंगे क्या चीज़, वृत्तीय। क्या कहा जाता है, वृत्तीय उसको कहा जाता है। यहाँ भी है 1 2 3 4 है, तो क्या ये बिंदु इस वृत्त पे है, सर्कल पे है, परिधि पे है, सर्कमफ्रेंस पे है, नहीं है, तो हम कहेंगे ये हमारा वृत्तीय बिंदु नहीं है। जैसे एक चीज़ और मैं बता दूं कि कोई भी जो वृत्त होता है, वृत्त उसके 3 भाग होंगे। जैसे ये वृत्त है तो एक अंदर वाला भाग, एक बाहर वाला भाग और एक खुद जो है ये हमारा वृत्त हो जाएगा। तो वृत्त के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। अंदर इंटरनल पॉइंट, इंटीरियर अंतःखंड, बाह्य खंड एक्सटर्नल, और ऑन द सर्कल पॉइंट। हमारा टॉपिक है सरेख बिंदु और असरेख बिंदु। यहाँ हम देख सकते हैं एक वृत्त हमेशा 3 असरेख से होकर गुजरती है, ऑटोमेटिक है। एक वृत्त हमारा कहीं भी 3 बिंदु दे दीजिए, कहीं भी 3 बिंदु दे दीजिए, इसे खींचिएगा वृत्त, तो हमारा वृत्त जो है जो खींचा जाएगा वो इस सर्कल से ही, इस बिंदु से ही होके जाएगा। और वही 4 को होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उससे होकर के जाए। और ये रचना करके भी देखा जाता है, जैसे इसको इससे मिला देंगे, इसको इस वाले को इससे, इस वाले को इससे, और दोनों का लंबसम विभाजित करेंगे तो हमको केंद्र मिलता है। कंस्ट्रक्शन में इसको पढ़ा जाता है और उससे हमको सर्किल मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं वृत्तीय क्या होता है, वृत्तीय बिंदु तो वैसे बिंदु जो एक सर्कल पर उपस्थित होगा, वृत्त के परिधि पर स्थित होगा, तो हम उसको कहेंगे वृत्तीय बिंदु, या वैसे वृत्त को कहेंगे हम वृत्तीय। ठीक है। अगला है इसी का, एक वृत्त हमेशा 3 असरेख से होकर ही गुजरती है। अब है 4, जब 4 या 4 से अधिक के बिंदुओं से होकर एक वृत्त गुजरे तो सभी बिंदु एक वृत्तीय कहलाते हैं। ऑटोमेटिक वही बात है, 3 गुजरे चाहे 4 गुजरे, लेकिन 3 तो 100% जाएगा, गुजरेगा, लेकिन 4 जो है उसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे बिहार में अगर फॉर्म भर देते हैं और नौकरी ले लेना उसकी कोई गारंटी नहीं है, इसी तरीके से यहाँ भी 3 पॉइंट है तो वह हमारा जो है वृत्त सर्कल हो जाएगा, लेकिन चौथा कोई ज़रूरी नहीं है कि वह हमारा इस वृत्त पे ही हो। अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, वो वृत्तीय बिंदु से भी हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो हम वृत्तीय बिंदु उसको नहीं कहेंगे। अब है यहाँ पर वृत्तीय बिंदु कौन नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक वही बात है कि जैसे यहाँ पे सभी बिंदु क्या है, इस वृत्त पे है तो हम कहेंगे ये वृत्तीय बिंदु है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट हमारा सर्कल पे नहीं है तो हम कहेंगे ये हमारा वृत्तीय बिंदु नहीं है। अब उसके बाद आपका आ गया प्रश्न का दौर। अब अगर वीडियो को आप शुरू से अंत तक इसमें आप देखे होंगे तो इस सभी प्रश्न आप हल कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस प्रश्न को आप एक स्क्रीनशॉट लें और इसका आंसर लिखें, और सभी का आंसर इस वीडियो में है। जी हाँ, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप इसको लिखेंगे और इस तरीके से स्मार्ट बॉय और बन सकते हैं। जैसे ये छुटका जो है ये बोल रहा है कि सर पढ़ाया है, इसको जल्दी जल्दी जो है सॉल्व करें, तो ये लग चुका है। और देखिए ये जो पॉइंट है
ए भी जो है लग चुका है कि इसमें क्या क्या हो रहा है, इसका यहाँ पे जो है खोजेगा किस तरीके से पॉइंट आता है। अब उसके बाद है खाली जगह को, सत्य और असत्य को। तो इसमें 9 पॉइंट है, 9 क्वेश्चंस है और इसमें केवल सत्य और असत्य को पहचानना है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दिए हैं जो इस वीडियो से है। तो मैं चाहूँगा कि इस प्रश्न को आप सेल्फ अपने से हल करें और इसके लिए मैं थोड़ा सा इधर घुसुक जाता हूँ। जी हाँ, आप इसको नोट कर लिए होंगे और यहाँ तक कि आप देखते ही प्रश्न को सॉल्व भी कर लिए होंगे। चलते हैं आंसर आपके सामने लाते हैं। आप आंसर जो है मैच कर लीजिए। सत्य है उसके लिए जो है, इसमें वह प्रश्न सत्य है उसके लिए जो कलर दिया गया है ब्लू कलर का। जैसे बिंदु पर लंबाई होती है, लंबाई कुछ नहीं होता है, ना चौड़ाई होता है ना ऊंचाई होता है, तीनों हमारा सत्य हो जाएगा। चौथा है एक बिंदु से होकर कितनी रेखा गुजरती है, अनेक रेखा गुजरती है, एकदम गुजरती है। किसी दो बिंदु से होकर अनेक रेखा गुजरती है, नहीं, केवल एक गुजरती है। यहाँ पर दे रहा है नहीं गुजरती है। किसी दो बिंदु से अनेक रेखा गुजरती है तो हो जाएगा असत्य, केवल एक गुजरती है। किसी 3 असरेख बिंदु से एक वृत्त गुजरता है, एकदम गुजरता है, तो हो जाएगा सत्य। किसी 3 असरेख बिंदु से होकर एक वृत्त नहीं गुजरता है, 100% 3 को असरेख बिंदु होगा तो उसे हमारा वृत्त गुजरेगा। और 3 सरेख बिंदु होगा तो उसे बताइए गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, तो उससे वृत्त हमारा नहीं गुजरेगा। कोई भी 2 बिंदु हमेशा सरेख होगी, एकदम सरेख होगी। जब 4 या 4 से अधिक बिंदु से होकर एक वृत्त गुजरती है तो वो सभी बिंदु एक वृत्तीय कहलाती है। जी हाँ, वह हमारा एक वृत्तीय कहलाती है। और इस पार्ट में हम लोग इतने जो है बातों का अध्ययन किए। और अगला जो पार्ट है वह जो है होगा रेखा की अवधारणा। रेखा किसे कहते हैं, रेखा के प्रकार, रेखा की विशेषता और रेखा पर आधारित प्रश्न। और इसके साथ साथ बोर्ड मास का भी एक सीरीज चलेगा जिसमें शुरू से 0 से लेकर अंतिम तक बताया जाएगा। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसका कुछ भाग रहेगा, फिर बोर्ड मास का भी पार्ट 1 आने वाला है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।